हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस एज अ मदर फादर कैसे होंगी, कैसी होंगी। ठीक है, बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए। तो आज की रीडिंग में मैं देखने वाले हैं। इसमें मेरे पास दो पाइल्स हैं। पाइल 1 सिलेक्शन कार्ड है हमारे पास रीफ्रेम। ओके, अगर आप इस पिक्चर को देखकर कनेक्टेड फील कर रहे हो तो आप पाइल 1 सेलेक्ट कर सकते हो। और पाइल 2 आपके लिए आया है फ्रीडम कार्ड। पार्ट 2, अगर आपको ये अपनी ओर खींच रहा है कार्ड तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देख लीजिए कौन सा पायल आपको अपनी ओर बुला रहा है। और आप सिंपली अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो। ठीक है, सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अपनी पायल आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस एज अ मदर फादर कैसे होंगे, कैसी होंगी। ठीक है ना, आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम भगवान जी का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर विद 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके जो स्पाउस होंगे ना, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अ, उनके बच्चों को कभी भी अंदर से ऐसा भावना आए कि जैसे होता है ना, हर एक माँ बाप चाहते हैं कि हम जो अपने बच्चों को दे रहे हैं बच्चे उसी में खुश रहें। उन्हें कभी ऐसा ना लगे कि हम जो चाह रहे हैं वो तो नहीं हमें मिल रहा। तो कभी कभी जो चाहते हैं वो ना मिलना भी अच्छा होता है, और कभी कभी जो चाहते हैं वो मिलना ज़रूरी भी होता है ना। वो तो पेरेंट्स को बच्चों का समझना होता है और बच्चों को पेरेंट्स की समझनी होती है। दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग चलती है, तब जाकर पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन फ्रेंडशिप जैसा हो जाता है ना। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तो वो एक मेरे ख्याल से वो एक फ्रेंडशिप सेट करना चाहेंगे, जिससे कि बच्चों को कभी भी ना अपनी बात कहने में लोगों को नहीं ढूंढना पड़े। उनको ना ये देखना ना पड़े कि हमें मतलब कोई दोस्त की या किसी व्यक्ति की ज़रूरत है अपनी बात कहने के लिए। आपके स्पाउस हमेशा यही चाहेंगे कि हम बच्चों को दोस्त बनकर उन्हें समझें। ठीक है, अब जैसे ये हेरोफेंट का कार्ड है, ये इससे आप कह सकते हो कि आपके स्पाउस एज अ मदर फादर वो अपने बच्चों को पूजा पाठ में आगे बढ़ाना चाहेंगे, भक्ति भाव में, पूजा पाठ में, अच्छे कार्यों में, जिससे कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। और वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके स्पाउस
कहेंगे ये कि मैं कमा किसके लिए रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए कमा रही हूँ। तो तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे आकर बोलो, अगर वो तुम्हारे हित के लिए होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर अपनी ओर से ला कर दूंगी, ला कर दूंगा। एजुकेशन पर, बच्चों के रहन सहन पर, बच्चों की और चीज़ों को लेकर वो कभी भी कंजूसी नहीं करेंगे। एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, वो कभी भी ऐसा डर नहीं बनाना चाहेंगे कि बच्चे हमसे डरें। एक होता है ना रिस्पेक्ट के तौर पे हम अपने पेरेंट्स के सामने आदर सत्कार से रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बहुत डर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। एक होता है आदर सत्कार, एक होता है एक खौफ, एक डर कि पता नहीं मैं ये बोल दूँ तो मेरा क्या कर दें। तो वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि बच्चों के मन में कहीं से भी ऐसा किंचित भी डर आए। बच्चों को एक तरीके से वो दोस्त की तरह समझना चाहेंगे। आपके स्पाउस बहुत मेहनती होंगे, मेहनती होंगी, वो अपने बच्चों से यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर उनके पेरेंट्स प्रॉब्लम में हैं तो बच्चे भी उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें समझ कर। बच्चों से कोई काम करवा के नहीं, बच्चे अगर माँ बाप को समझ जाएं तो माँ बाप के लिए उतना भी बहुत होता है कि बच्चे बस हमारी कंडीशन को एक्सेप्ट करें, हम जिस भी कंडीशन में हैं, और हम जो दे पा रहे हैं उसमें बच्चे खुश रहें। उन्हें कभी भी अंदर से ऐसा ना लगे कि हम कुछ कर नहीं पाए अपने बच्चों के लिए। ठीक है। और अपने बच्चों के लिए किसी से भी लड़ जाते होंगे, किसी से भी, चाहे वो उनके घर का कोई खुद ही कभी तो आपसे भी लड़ जाते होंगे। क्यों डांट रहे हो बच्चों को, क्यों डांट रहे हो, क्या हो गया है, कौन सी बड़ी बात हो गई है, हो भी गए तो हम दोनों हैं ना समझाने के लिए। ऐसे डांटने से काम नहीं चलेगा। तो कभी कभी तो डांटने दिया करते होंगे और कभी कभी आकर खुद ही प्रोटेक्ट कर लिया करते होंगे। ठीक है। और और क्या कह सकते हैं, जैसे वी हैव द 5 ऑफ कप्स। उन्हें हमेशा ये रहेगा, कभी कभी जब वो काम की वजह से दूर जाते होंगे तो आपको, फैमिली को, बच्चों को, सबको मिस करते होंगे। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता होगा कि घर की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए घर के प्यार से कभी कभी दूर रहना पड़ता है। तो वो भी चाहते होंगे कि बच्चों का प्रेम, बच्चों का स्नेह, बच्चे आके उनकी गोदी में बैठ जाएं। आप बच्चों के सामने, आप दोनों बच्चों को गोदी में देखकर स्पाउस की हंस रहे हो और आप भी स्पाउस के पास आ गए, तो एक छोटी सी, जो छोटा सा परिवार होता है ना, एक ऐसे ही छोटा सा परिवार वो बसाना चाहेंगे। छोटा सा परिवार, बिल्कुल। एंड वी हैव द हैंग्ड मैन। इससे कह सकते हैं कि आपके जो स्पाउस होंगे ना, वो कभी भी कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे बच्चों के साथ। जैसे होता है ना कि उस टाइम पे हमने ये फॉलो किया तो तुम्हें भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, तो बच्चों को हो सकता है कि वो अपने व्यूज़ बताएं कि मेरा ऐसा सोचना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो वो सोच रहे हैं बच्चे वही करें। तो एक तरीके से कोई ज़बरदस्ती नहीं करने वाले। और द स्टार कार्ड आया है, इससे कह सकते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए हमेशा यही कामना करते होंगे। जैसे होता है ना, बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है तो वो कभी भी ये नहीं सोचते होंगे कि मेरा बच्चा इस चीज़ में अच्छा है तो ये चीज़ छोटी है या बड़ी है। बच्चे को पसंद है, बच्चा अच्छा कर रहा है तो बेटा आगे बढ़ो, चाहे उसे ही अपना करियर चूज कर लो, चाहे उसी में ही तुम अपना नाम पैसा जो तुम्हें कमाना है वो कमा लो, लेकिन तुम्हारी खुशी ज़रूरी है। जहाँ भी तुम जाओ, जो भी तुम करो, तुम्हारी अगर उसमें खुशी है और तुम अगर ईमानदार हो तो मुझे अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहिए।
तो वो अपने बच्चों से हमेशा ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे बच्चे ईमानदार रहें, भले ही वो पैसे कम कमाएं, भले ही उन्हें ज़िंदगी भर मेहनत करनी पड़े, लेकिन मेरे बच्चों में कहीं से भी झूठ, फरेब, धोखेबाजी ये सब चीज़ें ना आए। जैसे मैंने मेहनत करी पूरी ईमानदारी से, मैं चाहूँगा मेरे बच्चे भी, मैं चाहूँगी मेरे बच्चे भी ईमानदारी से एटलीस्ट ये गुण तो मुझसे मेरे बच्चे ले ही लें मेरे अंदर से, जिससे कि हमें कभी ऐसा महसूस ना हो कि हमारे संस्कार खाली गए। तो कहीं ना कहीं वो, उनको पता है जो हमारे मोरल्स होते हैं वो हर चीज़ से बड़े होते हैं, हमारी मोरल वैल्यूज़। ठीक है, तो बच्चों को भी वो ऐसी ही शिक्षा दिया करते होंगे जिसमें वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि हमारे क्या मोरल्स हैं, हमारी क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है, बच्चों को कभी भी वो ऐसे नहीं कहेंगे कि जाओ जाओ पैसे के पीछे भागो, जाओ जाओ ये करो, जाओ जाओ वो करो, तुम्हें कुछ बहुत बड़ा करके दिखाना है, तभी हम खुश होंगे। बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली ही बात आई थी, मित्र की भांति अपने बच्चों के साथ रहेंगे, एक दोस्त की भांति, कि बच्चों कभी भी डर महसूस ना हो। एक एक पॉइंट क्लियर करूं कि बच्चों को हमेशा दोस्त की तरह ट्रीट करेंगे, बच्चों के साथ एक दोस्ती का रिलेशन सेट करना चाहेंगे, बस बच्चों पर कोई ज़बरदस्ती नहीं थोपेंगे। उन्होंने उस टाइम जो अपने पेरेंट्स के संरक्षण में रहकर किया, ज़रूरी नहीं कि बच्चे भी, आज के बच्चे भी वही करेंगे, कल के बच्चे भी वही करेंगे। उनकी कंडीशन सिचुएशन अलग हो सकती है, तो थोड़ा मॉडर्न तरीके से भी चलेंगे और थोड़ा सा ट्रेडिशनल चीज़ों के साथ भी चलेंगे। और वो अपने बच्चों से ईमानदारी एक्सपेक्ट करते होंगे, ना कि मेरे बच्चों का बहुत बड़ा नाम हो जाए, ऐसा नहीं। मेरे बच्चों का नाम तभी हो जाएगा जब वो सच्चे होंगे, ईमानदार होंगे, तो हमारी नज़रों में उठ कर रहेंगे, हमारे दिल के करीब रहेंगे, हमारे संस्कार के वैल्यूज़ रखेंगे, बच्चों को अच्छे कार्यों में लगाएंगे, पूजा पाठ भक्ति में लगाएंगे, बच्चों के जितनी भी ज़रूरत होंगी उसे पूरा करने की फुल कोशिश करते होंगे, बच्चों को मिस भी करते होंगे जब कहीं बाहर जाते होंगे काम करने के लिए। बच्चों में कभी वो भाव आने नहीं दिया करते होंगे अपनी तरफ से कि उन्हें ये नहीं मिला, और अगर कोई चीज़ के लिए ज़िद करते होंगे तो समझाते होंगे कि नहीं बेटा ये तुम्हारे हित के लिए नहीं है। बच्चों को कोई कुछ कह दे तो उससे लड़ भी जाते होंगे, भले ही चाहे वो आप हो ही क्यों ना हो और चाहे कोई ही क्यों ना हो। और बच्चों को आदर सत्कार करना सिखाएंगे, बच्चों को बोलना कैसे है। अगर उनका रिश्ता अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा होगा तो अपने रिश्ते की मिसाल दिया करते होंगे, हम तो अपने पेरेंट्स के सामने ऐसे रहते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे अपनी चाइल्डहुड की बातें बताते होंगे। तो और एक छोटी सी फैमिली वो बसाना चाहेंगे आपके साथ, जिसमें सब हंस खेल खुश रहे हैं। अगर मैं सब कुछ एक निचोड़ बता दूं तो उन्हें आप सबके साथ वक्त बिताना बहुत प्रेशियस लगता होगा, बहुत अच्छा लगता होगा कि बस बच्चे आके ना गोदी में बैठ जाएं और आप उनके सामने बैठे हो और आप तीनों को देखकर हंस रहे हो। पर इन दो बच्चे बार बार आ रहे हैं, आपके दो बच्चे हो सकते हैं। और अगर लड़की हुई ना आपके, तो लड़की को तो बिल्कुल रानी की तरह रखेंगे, कहेंगे कि हाँ ठीक है सीख लेगी वो काम वाम, बाद बाद में सीख लेगी, पहले उसे ना इंजॉय करने दो। ठीक है, चाहे लड़के को वो पहले काम सिखा दें, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं मेरी लड़की को तो एंजॉय करने दो, मेरी लड़की तो ना सीख जाएगी, बहुत गुणी है, वो एक बार सीखेगी ना तो वो भूलेगी नहीं। ठीक है, तो लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे वो, मतलब आप ही कैसे थोड़ा सर पे चढ़ा के रखेंगे, लेकिन हाँ उन्हें पता है कि उनकी जो बच्ची है वो उनको कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगी। ठीक है, कभी जैसे होते ना बच्चे माँ बाप को दुख पहुंचाते भी हैं, तो वो उस दुख को साइड रख के बच्चे की कंडीशन को समझते होंगे कि उसने ऐसा किया ही क्यों, और कुछ गलत किया है तो फिर ऑब्वियसली भाई डांट भी पड़ेगी, मार भी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे प्यार ख़त्म हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छे, जैसे होते हैं ना, बहुत अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश वो करना चाहेंगे। तो एज अ मदर फादर ओवरऑल अगर हम देख लें कैसे होंगे वो, ओवरऑल
बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है पाइल 1 आप लोगों की। राइट एक्शन। अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते होंगे, अच्छा ही करते होंगे, अच्छा ही सब कुछ, और खुशी से करते होंगे, बिल्कुल दिल खोल के, बिना किसी बंदिश के। किसी चीज़ में उनको लगता होगा ना कि बच्चों को किसी चीज़ की बंदिश नहीं आने देते होंगे, चाहे वो बंदिश कहीं से भी आ रही हो। वो नहीं चाहते होंगे उनके बच्चे किसी बंदिश में रहे। और कंपैशनशिप है तो कहीं ना कहीं एक करुणा होगी उनके अंदर, एक सॉफ्टनेस होगी अपने बच्चों के लिए, एक सॉफ्टनेस होगी, अपने बच्चों को शेल्टर देते होंगे। ठीक है। और कह सकते हैं कि वो हमेशा ना बच्चों के दिल की बात को समझ जाते होंगे। हमेशा ऐसा होता होगा कि बच्चे दुखी हैं तो समझ जाते होंगे, बच्चे बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं समझ जाते होंगे। तो बच्चों को कभी ऐसा नहीं लगेगा कि पेरेंट्स हमें समझ नहीं पा रहे, मतलब आपके जो स्पाउस हैं आपके, उनके मदर या फादर समझ नहीं पा रहे। उन्हें हमेशा ऐसा लगेगा कि मम्मी पापा हमें समझते हैं। सो एक बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है। आई होप आपको आज की रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि हर रीडिंग में कुछ ना कुछ अलग होता है। ओके। और आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल श्री राधे। सो पार्ट 2, राधे राधे। देखते हैं आज की रीडिंग कि आप सबके जो स्पाउस होंगे, आपके स्पाउस एज अ मदर फादर आपके बच्चों के लिए कैसे होंगे, उनकी क्या सोच होगी, आज हम रीडिंग में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम भगवान जी का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, पहला कार्ड ही द लवर्स का आ गया। दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। सो एक चीज़ तो है कि वो हमेशा ना, जहाँ भी उनको लगता होगा कि पेरेंट्स बच्चों की बात को और बच्चे पेरेंट्स की बात को, मतलब वो बच्चों की बात को और बच्चे उनकी बात को समझ नहीं पा रहे, वो कभी भी उस बात को ना एक डिसीजन तक नहीं लेकर जाते होंगे। और जहाँ उनको लगता होगा कि इसको यहीं रोक लेना सही है, जहाँ उनको लग रहा है कि ये इसकी पूरी लाइफ के लिए ख़राब हो सकता है, तो वहाँ पर अगर बच्चे को थोड़ा सा उस पर स्ट्रिक्टनेस करनी भी पड़ी तो वो करते होंगे, जहाँ उन्हें लग रहा है उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है। डिफरेंस है ना। तो यहाँ से दो बातें समझ आती हैं। जब स्ट्रिक्ट होने का टाइम आएगा तो वो स्ट्रिक्ट भी होते होंगे बच्चों के हित के लिए, और जहाँ उनको लगता होगा बच्चे उनको नहीं समझ पा रहे, या ऐसा हो सकता है कि बच्चों को वो नहीं समझ पा रहे, तो ठीक है, अभी बच्चों को उनके मन का करने दो। अगर वो उसमें आगे सक्सेसफुल हुए तो हमें तो खुशी है, नहीं तो कम से कम बच्चों को सीख तो मिलेगी ना कि उनके लिए कुछ और बना है, उनके लिए कुछ और हो सकता है। तो हम साथ हैं, तो हम साथ हैं, हम बैठे हैं उसे सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। तो एक तरीके की ना ऐसी दो बातें आ रही हैं, और बहुत अच्छी बातें आ रही हैं, बहुत समझ की बातें आ रही हैं। अब जैसे वी हैव द लवर्स कार्ड, तो लवर से क्या कह सकते हैं, वो हमेशा अपने बच्चों को ना, मतलब ऐसे समझाते होंगे कि बेटा हमेशा हर हद से ना खुशी से प्यार से बात करो, अच्छे से रिश्तों को निभाओ, चाहे वो हमारे साथ हो, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हों, या हमारे रिश्तेदार हों, या कोई भी हो, तो कभी भी किसी को दुख मत पहुंचाओ। वो हमेशा अपने बच्चों को ना ये समझाना चाहेंगे कि बेटा कुछ भी लाइफ में करो, लेकिन कभी भी किसी को हर्ट मत करो, कभी किसी को दुख मत पहुंचाओ, कभी किसी के लिए कुछ गलत मत करो, कभी किसी को किसी विपत्ति में मत डालो, किसी को प्रॉब्लम में मत डालो। भले ही अगर तुम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते तो तुम उसे प्रॉब्लम में और डालो भी मत। तो बच्चों को ना वो अच्छे जो मोरल वैल्यूज़ होती है ना, वो देंगे, और शुरुआत से ही देंगे, और बच्चे भी ना बहुत खुश होते होंगे। मेरे को देखिए, ये चीज़ें ना हमें स्कूल में सीखने को इतनी नहीं मिलती हैं, ये हमें घर से ही सीखने को मिलता है, और घर के माहौल से।
तो वो आपस में भी आप दोनों का भी जो तालमेल होगा ना, वो भी अब आपके बच्चों को अच्छा लगता होगा कि मम्मी पापा कितना प्यार करते हैं एक दूसरे, कितना समझते हैं एक दूसरे को। तो बच्चे जब आमने सामने ये चीज़ देखेंगे ना, प्रेम का आदान प्रदान अपने माता पिता के बीच में, माता पिता का और सबके साथ आदर सत्कार से रहना, तो बच्चे भी फिर वही सीखेंगे। तो वो सिर्फ बच्चों को नहीं सिखाते होंगे, वो खुद भी उस चीज़ को फॉलो किया करते होंगे, जिससे कि बच्चों को देखा हुआ हमेशा याद रहे। और देखा हुआ हमेशा याद रहता है, भले ही हम सुन के भूल जाएं, लेकिन अगर हमने कोई चीज़ देखी है जो हमारे बिल्कुल दिल में बैठ गई, वो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी, हम कभी नहीं उसे भूल सकते अगर वो हमारे दिल और मन पे प्रभाव डाल दे, तो अच्छा या बुरा, तो वो खुद भी उस चीज़ को फॉलो करते होंगे। ठीक है ना। और पहला कार्ड ही फ्रीडम का आया है, तो वो कभी बच्चों को बांध के नहीं रखेंगे, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया कि जो मर्जी है कर लो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, वो जो पहला 2 पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए, उसी से ही आप ये लगाएंगे। द एम्प्रेस का कार्ड है। अब एम्प्रेस से कह सकते हैं कि एक होता है आपके स्पाउस, जैसे आप मेल हो अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, तो वो तो मदर हैं ही, ठीक है, होंगी ही। और अगर आप एक फीमेल हो अपने स्पाउस के लिए देख रही हो, और आपके स्पाउस फादर जब होंगे आगे, तो उनमें भी एक मदरली नेचर होगा कहीं ना कहीं। आपको भी कभी कभी ऐसा लगता होगा जैसे मुझसे भी ज़्यादा, कभी कभी आपको लगता होगा मुझसे भी ज़्यादा बच्चों को समझ रहे हैं, मुझसे भी ज़्यादा बच्चे इनसे प्यार कर रहे हैं कभी कभी ऐसे लगता होगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से कह सकते हैं कि मतलब वो ना कभी भी नहीं चाहते होंगे बच्चे मन में कोई ऐसी बात को बैठा ले जिससे बच्चों के मन में या उनके मन में किसी भी बच्चों को लेकर या फिर बच्चों को, पेरेंट्स को लेकर कोई कड़वाहट पैदा हो। मन में जो भी है उसे बोल दो कि हम हर जगह नहीं होंगे तुम्हारी रक्षा करने के लिए, हर जगह नहीं होंगे, तुम्हें खुद भी अपनी रक्षा करनी सीखनी है। और हो सकता है बच्चों को वो ऐसी कुछ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स वगैरह दिलवाएं, जिससे कि बच्चे जब भी कहीं अकेले हैं तो वो अपना संरक्षण खुद भी कर सकें, कुछ हद तक आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आज के टाइम के लिए ज़रूरी हैं हर किसी के लिए सीखनी, वो बच्चों को सिखाया करते होंगे। मतलब जैसे होता है ना, पढ़ाई ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ और एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को थोड़ा लगाते होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कोई प्रेशर हो, प्रेशर नहीं, प्रेशर लेने लग जाएंगे बच्चे तो ठीक है, उसे क्विट कर दो, कोई बात नहीं, नहीं करना अभी, बाद में कर लेना। ठीक है, बच्चों को अपनी तरफ से पढ़ाते भी होंगे, मतलब जैसे होता है ना कि उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता होगा, वो चाहे किसी के बच्चे को पढ़ाते हो नहीं पढ़ाते हो, लेकिन अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाते होंगे, पूरा फुल सपोर्ट करते होंगे बच्चों को एग्ज़ाम्स में, बच्चों के स्कूल मीटिंग्स में, और बच्चों को बहुत अच्छे से ना पढ़ाते भी होंगे। भले ही वो चाहे अपने टाइम में अच्छे नंबर लेकर आए हो इतने, या एवरेज नंबर लेकर आए हो इतने, लेकिन वो बच्चों की पढ़ाई में, जैसे तो ना, माँ रात भर बैठी रहती है अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो उसे भी तभी नींद आती है जब हम सोते हैं, तो उनका भी कुछ ऐसे ही हाल होने वाला है तो ये क्या है, ये प्यार है, ये परवाह है, ये प्रेम है, ये एक रक्षण है कि हाँ मैं अपने बच्चे का रक्षा कर रही हूँ, मैं रक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, और 4 ऑफ वांड्स, वो अपने परिवार पर कोई आँच नहीं आने देते होंगे, कभी वो ऐसा नहीं चाहते होंगे कि उनके रहते बच्चे किसी से डरें। किसी से क्यों डरें भाई, मैं हूँ साथ में, वो डरा के तो दिखाए, अभी उसे बताऊँ अच्छे से। ठीक है ना। पेज ऑफ कप्स बहुत इमोशनल होंगे आपके स्पाउस, और वो जब कभी बच्चों को लेकर इमोशनल हो जाते होंगे ना, तो उन्हें ये तो रहता होगा कि अगर हमें बच्चों को खुश देखना है तो हम बच्चों को हर वक्त अपने पास नहीं रख सकते, या हर वक्त हम बच्चों को अपने डिसीजंस नहीं सुना सकते, हमें बच्चों को भी सुनना होता है अगर हमें उनकी खुशी चाहिए तो। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी बच्चों को उनकी खुशी के लिए उनसे अपने से दूर भी भेजना होता है, पढ़ाने के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए, अच्छी जॉब के लिए, अच्छी हर चीज़ के लिए। तो भले ही वो इमोशनल हो, लेकिन वो सेक्रीफाइस ज़रूर करेंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों को कहीं सेक्रीफाइस नहीं होने देंगे, बच्चों को कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं वो चाहेंगे कि उनकी वजह से बच्चे अपनी लाइफ के साथ ख़राब करें। ठीक है, एंड 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स से कहते हैं कि मेरा परिवार तो यही है, मेरे बच्चे और तुम।
मुझे तो मेरा यही परिवार नज़र आता है हर जगह। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वो पहले ही सोच के रखे, जब मेरी अगर फैमिली हो और मेरे बच्चे हो तो मैं अपने बच्चों के लिए ये करूँगा, ये करूँगी, उनकी ऐसी परवरिश करूँगा। और बच्चों को ना वो घुमाते फिराते भी बहुत होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों को बस एक जगह बिठा दिया, बस घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और फिर अपने परिवार में बिजी हो जाओ। मतलब वो हमेशा ये चाहेंगे बच्चों को ना साथ साथ थोड़ा सा एक माइंड फ्रेश रहने के लिए थोड़ा थोड़ा इंजॉयमेंट भी चलता रहे। ठीक है, तो बच्चों की बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी वो बहुत ध्यान देते होंगे, बहुत ध्यान देते होंगे। जैसे कि कह दिया पापा, मम्मी, हम इतने दिन से कहीं गए नहीं हैं, हमें कहीं जाना है, तो कहेंगे हाँ बेटा चलते हैं, प्लान बनाते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो प्लान बनेगा नहीं, वो प्लान ज़रूर बनेगा, वो ज़रूर बनेगा और जल्दी बनेगा। ऐसे नहीं कि बस कह कर टाल दिया, नहीं, कहा है तो बच्चों की उस बात को वो मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को घुमाने भी ले जाया करेंगे। ठीक है, और इस वजह से क्या होगा, बच्चे बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढा करेंगे। उनको फिर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि उनको पता है उनके माँ बाप उनके लिए करते हैं। हंस खेल कर बच्चों के साथ एक अच्छा तालमेल सेट करेंगे, बच्चे भी हंसेंगे, वो भी हंसेंगे, खूब खुश होंगे सब। मतलब आपको दिल से ना आराम ये मिल जाएगा कि मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, मेरे बच्चे खुश हैं। मुझे मुझे क्या चाहिए, मुझे तो मेरे बच्चों की खुशी चाहिए और मेरे बच्चे। और मुझे मतलब कभी भी ऐसे नहीं लगता होगा कि जैसे होता है ना कि बच्चे किसी और को जाकर कह रहे हैं, किसी और से सुनने को मिला कि बच्चे तो ये कह रहे थे कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम ऐसे नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते। तो बच्चे कभी भी अंदर से फ्रस्ट्रेट होंगे ही नहीं आप लोगों से। बच्चे हमेशा खुश रहेंगे आप लोगों से, अगर आप ऐसा अपने हिसाब से जो आपसे हो सके बच्चों की खुशी के लिए करोगे, जो उनके हित के लिए हो। ठीक है, तो देखो, पेरेंट्स बनना इतनी बहुत आसान बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। एक पेरेंट्स का कर्तव्य निभाना, एक पेरेंट होने का कर्तव्य निभाना, आप इसे बस एक रीडिंग में या एक 10-12 मिनट में नहीं समझ सकते हो। इसके लिए बहुत 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 प्रयत्न लगता है, बहुत कोशिश लगती है, बहुत सोच विचार करना पड़ता है, तब जाकर आप एक अच्छी परवरिश और आप अपने बच्चों के साथ रिश्ता सेट कर पाते हो। ऐसा नहीं कि सुन लिया और आप करने लग गए, नहीं, बहुत लाइफ में कंडीशंस ऐसी आती हैं जहाँ पर बहुत धैर्य बांध के रखना पड़ता है, तभी रिश्ता अच्छा बन पाता है आगे। तो या बहुत अच्छी रीडिंग आई है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब ओवरऑल एक देख लें कि आपके स्पाउस एज अ मदर फादर अपने बच्चों के साथ कैसे होंगे। लास्ट ओवरऑल हम देख लेते हैं, फिर हम रीडिंग को एंड करते हैं। वर्थ, मतलब वही बात है कि बच्चों को लगेगा कि पेरेंट्स हो तो ऐसे हो, ना तो फिर नहीं हो। ठीक है, बच्चे खुश होंगे, सेल्फ लव का कार्ड यहाँ पे आया है, बच्चे खुश होंगे कि हमें ऐसे पेरेंट्स मिले। हम कहीं ना कहीं हमने कुछ पुण्य ही करे होंगे कि हमें ऐसे पेरेंट्स मिले। तो वो कभी भी ना और संसार के जो लोग होंगे ना उनसे वो ज़्यादा अटैच होते ही नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें जब खुशी अपने घर में मिल जाती होगी तो आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता होगा बच्चों को। बच्चे भी बड़े इमोशनल होंगे, कहीं मान लो आप मौसी के छोड़ के जा रहे, बुआ के छोड़ के जा रहे, एक दिन से ज़्यादा हो गए, रोने लग गए, नहीं हो भी नहीं रहना, मम्मी पापा के पास ज़्यादा याद आ रही है। मतलब हो सकता है दोनों में से कोई एक बच्चा ऐसा हो, लड़का लड़की अगर आपके होंगे तो दोनों में से कोई एक बच्चा या दोनों ही बच्चे ऐसे हो कि आप दोनों के बिना रह ही नहीं पाते होंगे। तो बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए आप दोनों को कभी कभी उनको थोड़ा थोड़ा देर अकेला भी छोड़ना पड़ता होगा। ठीक है, सो एक बहुत इमोशनल लव होगा। सो अगर आपको अच्छी लगी हो आज की रीडिंग तो ज़रूर बताइएगा, और हर रीडिंग में कुछ ना कुछ नया ही आता है। सो यह बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक से कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।